घबरा ना करो, फोटो वाले को तो धक्का वहाँ हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता ही नहीं है गुरु तेग बहादुर जी कौन है। तो गुरु तेग बहादुर जी का बात सब तक पता चले, युवा पीढ़ियों तक उनकी बात जाए तो हमारे समाज को पता चले कि हिंदी रक्षा होने की। तो सर मैं माँ बाप कहानी सुन जी हमारे पास समय नहीं, जी हम ऑफिस से आते टीवी ऑन करके बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं, कुछ और वी हैव नो टाइम टू सिट एंड लिसन। पहले दादी माँ नानी कहानियाँ सुनाती थी, तब तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। स्कूल में तो और भी बहुत कुछ पढ़ाते हैं, वो उसी ढंग से पढ़ेगा, सर से निकल जाएगा। सर ये 9 जनवरी को मैं दिल्ली आई थी और औरंगजेब लेन को जो था मैंने जो था वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। देखा था मैंने, सारा हो गया। जी सर मेरा पहले बार विधायक बना था, जी सर तो मैंने कोई भ्रम नहीं किया। तो ब्रीफ में लिखी कि पहले ऐसे ही औरंगजेब का नाम बदलते थे, दूसरा नाम लिखते थे, और लेकिन किसी कारणवश लेन का नाम नहीं बदला, लेन का नाम नहीं बदला। एक बार बात करके देखो, जज के पेपर में दे रखे हैं सर, 26 जज के पेपर में दे रखे हैं। इसको देखो सर, ये अपने लिए बढ़िया है, देश के लिए बढ़िया है। से तो सर लागू कराई दो इसको, यही लिखा जो आप कहते हैं। ठीक है सर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। देखिए, जैसे कि मैंने गुरु तेग बहादुर जी की मुहिम को घर घर पहुंचाने का प्रण लिया है और जैसे कि 9 तारीख को मैंने औरंगजेब लेन में आग लगाकर गुरु तेग बहादुर जी का साइन बोर्ड स्थापित किया था, उसी संदर्भ में आज मैं विधानसभा स्पीकर जो रामनिवास गोयल जी हैं उनके पास आई थी कि गुरु तेग बहादुर जी का जो बोर्ड है गुरु तेग बहादुर जी लेन वहाँ पे स्थापित किया जाए और औरंगजेब लेन की जगह हम गुरु तेग बहादुर लेन का जो है गूगल पर सर्च करें। और आज हमने इनको ज्ञापन भी दिया है कि कक्षा 6ठी से और 12वीं कक्षा तक जो है एक पाठ्यक्रम शामिल किया जाए जो कि दिल्ली, देखिए दिल्ली जो है भारतवर्ष में पूरे भारत का दिल है और भारतवर्ष में अगर दिल्ली में सबसे पहले ये प्रायोजन जो है वो लगता है लागू होता है तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को पता चल सकेगा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जो हिंदू समाज के लिए शहीदी दी है वह शहीदी व्यर्थ नहीं है और हिंदू समाज ऋणी रहेगा और सदैव श्री गुरु तेग बहादुर जी का सम्मान करता रहेगा। और देखिए आगे जैसे कि है, आज हम यहाँ अपने रामनिवास गोयल जी से मिले हैं और हमारी उनसे यही आज जो है डिस्कशन काफ़ी देर चलता रहा, बातचीत हुई। हमारे कुछ पदाधिकारी जो हैं करनाल, अपना गुड़गांवा और हरियाणा पूरे शहर से जो थे वो काफ़ी आए हुए थे और यहाँ पर काफ़ी देर तक उनसे चर्चा चलती रही और चर्चा के दौरान ही
उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बहुत जल्द इसी सेशन से कक्षा 6ठी से 12वीं तक जो है पाठ्यक्रम में गुरु तेग बहादुर जी का एक चैप्टर जो है वो शामिल किया जाएगा और औरंगजेब लेन को हटाकर गुरु तेग बहादुर जी का एक बोर्ड जो है वो स्थापित किया जाएगा। और देखिए एनडीएमसी से अभी हम मिलने वाले हैं और हमारा जो एक मिशन है कि पूरे दिल्ली के अंदर हर एक कोने में जहाँ पर कोई मार्गों के नाम नहीं है, जो प्रसिद्ध मार्ग हैं, उनके ऊपर गुरु तेग बहादुर मार्ग का जो है निर्माण किया जाए ताकि गुरु तेग बहादुर जी को सम्मान मिल सके, क्योंकि सिखों की शहीदियाँ, उनका सम्मान करना हमारा फ़र्ज बनता है और मैं ये काम करती रहूँगी। गुरु तेग बहादुर जी की मुहिम घर घर पहुँचाऊँगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की में आग भी लगाई थी और गुरु तेग बहादुर जी का साइन बोर्ड स्थापित किया था। उसके चलते क्या था कि मेरी एक मुहिम है, गुरु तेग बहादुर जी का जीवन जो है ना वो घर घर पहुँचे, ताकि हमारे आने वाले समाज को, आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि गुरु तेग बहादुर जी जो कि धर्म की चादर, हिंद की चादर है, उनका जो नाम है, उनका सम्मान हमारे देश में मिलना चाहिए। उसी करके मैंने औरंगजेब लेन में आग लगाई थी, क्योंकि औरंगजेब क्रूर आक्रांता था, एक मुगल शासक था जिसने हमारे गुरु तेग बहादुर जी का शीश जो था ना वो कलम कर दिया था। और जैसा कि आपको पता है कि मेरी पूरे भारत सरकार से ये मांग है कि गुरु तेग बहादुर जी का एक जीवन परिचय जो है ना वो अपने अध्ययन के अंदर शामिल हो, 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा तक, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को पता चले और उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर जो है वो चल सके। उसी को लेकर विधानसभा स्पीकर श्री रामनिवास गोयल जी से हम मिले परसों। उन्होंने हमें आश्वासन दिया और उन्होंने हमें ये कमिटमेंट किया कि इसी सेशन से जो है गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय जो है ना कक्षा 6 से 12वीं तक दिल्ली के अंदर लगा दिया जाएगा। और एनडीएमसी को आदेश दिए हैं कि गुरु तेग बहादुर जी का जो एक बोर्ड है वो औरंगजेब लेन की जगह गुरु तेग बहादुर जी का लगा दिया जाए, ताकि हमारे गुरुओं को सम्मान मिले। मैम कहने की आप सफलता आपको प्राप्त हो रही है। जी बिल्कुल। मैम आपको जो ये साहस आपको मिला, इस साहस के बारे में क्या कहना चाहिए? कहाँ से आपको इतना साहस मिला कि आप अकेले वहाँ पे गए और औरंगजेब बोर्ड को अपनी आग लगा दी, दिल्ली की जो इंडिया की कैपिटल है वहाँ पे जाकर? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहती हूँ कि मुझे जो ये आशीर्वाद मिला ये श्री गुरु तेग बहादुर जी का ही आशीर्वाद है, क्योंकि मैं एक छोटा सा वाक्य जो है ना वो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जब हम इस मुहिम को लेके चले, जब हम दिल्ली पहुंचे तो हम लोग 44 पर्सन्स थे, 44 लोग हम लोग थे। और उन लोगों में क्या था कि जिस टाइम हम सुबह सुबह तैयार हुए, हमने लोगों को बताया कि ये काम के लिए हम आए हैं, तो लोगों ने मुझे कहा कि आपका करियर है, आप वकालत पेशे से हैं, क्यों अपना करियर खराब कर सकते हो, मौके पे देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, आतंकवादी भी घोषित कर सकते हैं। लेकिन मैंने उनको एक बात की कि अगर ये बात भगत सिंह सोचता तो आज आप लोग आज़ाद ना होते हैं। तो उसी बात को लेकर कुछ लोग ऐसे थे जो डर गए वहां पर और वापस आ गए। ये दुर्भाग्य था कि देखिए गुरु तेग बहादुर जी के बारे में अगर उनको अवेयरनेस होती, मेरे जितना जुनून होता तो वहां रुकते। लेकिन मैंने प्रण लिया कि चाहे मेरे साथ कोई भी ना हो, मैं अकेले उस बोर्ड को आग लगाऊंगी, ताकि समाज में मैसेज जाए कि गंदगी का जो नाश है ना वो ऐसे ही होता है। क्योंकि देखिए मैंने बताया, अन्याय के विरुद्ध जो लड़ता है वो ही इतिहास रचता है। तो इतिहास किसने रचा? श्री गुरु तेग बहादुर जी ने, हमारे हिंद की चादर ने, धर्म की चादर ने। तो उस दिन मैंने जब ये आग लगाई तो मेरे अंदर जो था गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद था। क्योंकि शीशगंज गुरुद्वारा साहब जब मैं गई माथा टेकने, तो मैंने जब रात को जाके माथा टेका ना, मेरा जो इंटेंशन था वो दिन में आग लगाने का था। क्योंकि मुझे डर तो किसी का नहीं था कि मुझे पुलिस कैप्चर करेगी या मुझे जेल भेज दिया जाएगा। जब एक गुरु के लिए मैं चल पड़ी हूँ, वो तो मेरे लिए प्रसाद था एक। तो मैं शीशगंज गुरुद्वारे जब माथा टेकने रात को गई तो मेरे अंदर ना इंटेंशन आई कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश यहाँ काटा गया था। और भाव जो थे ना मेरे अंदर, इतने भाव आ गए कि मेरा मन किया कि सूरज की पहली किरण आने से पहले मैं इसको दाह संस्कार कर दूंगी और इस बोर्ड को आग लगा दूंगी, ताकि उसका जो है ना नाम और निशान इस सूरज की पहली। तो मैम आपने एक दिन पहले ही आपने जो है वो बोर्ड को आग लगा दी, सुबह होने से पहले ही आपने बोर्ड को आग लगा दी। सूरज की पहली किरण आने से पहले मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मैम करनाल की जो बाकी आपको जैसे आपको हाईलाइट किया गया, करनाल की बेटी के रूप में आपको सम्मानित भी किया गया, तो जो करनाल की बाकी बेटियां उनके बारे उनके वो क्या संदेश देना चाहेंगे कि साहसी बने और जो भी हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनसे लड़ें? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि देश के अंदर जो बेटियां हैं, देखिए जितने भी शहीद हुए हैं, ये जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनको जन्म तो मातृशक्ति नहीं दिया है। और मातृशक्ति अगर अपने पे आ जाए तो वो काली का रूप भी है और वो दुर्गा का रूप भी है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने हमारे देश के लिए, वो स्वतंत्रता सेनानी थी, वो उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो ये हमारे देश की बेटियों के लिए, देखिए कल्पना चावला
हमारे करनाल से है बेटी, उन्होंने कितना नाम रोशन हमारे करनाल का किया है। तो करनाल तो करण की नगरी है, यहाँ से तो जो है अच्छी अच्छी बेटियां इतनी अच्छी हैं, कुछ आईपीएस लगी हुई हैं, कुछ आईपीएस अफसर लगी हुई हैं, तो बहुत खुशी होती है। और बेटियों को मैं, भारतवर्ष की बेटियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए, अन्याय के विरुद्ध लड़ना हमारा जो है ना परम कर्तव्य है। जो अन्याय का साथ देता है, मैं नहीं मानती कि वो भी कोई न्यायिक रूप से मानती हूँ, मैं सोचती हूँ वो भी अन्याय कर रहा है और वो भी कहीं ना कहीं गुनाहगार है। तो मैम कहीं ना कहीं अगर किसी बेटी पे अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो आप उसका साथ देंगे, आपके साथ ही करनाल में? देखिए, मैं 12 साल से सोशल वर्क में हूँ और मैं अभी जब भी कोई आवाज कोई गलत उठती है या कोई बेटियों के लिए कोई गलत बोलता है या बेटियों के साथ कोई अन्याय होता है, तो मैं वहाँ पर्सनली जाती भी हूँ। और बेटियों के लिए मैंने बिल्कुल आह्वान किया हुआ है, कोई भी अगर बेटी है जिसको कोई दिक्कत है, वो किसी भी समाज से है, वो कभी भी मेरे पास आ सकती है। मैं उसकी लिए बिल्कुल 24 आवर्स जो है ना, वो डेडिकेशन है मेरी बेटी। मैम संक्षेप में संदेश करनाल के नाम हमारे चैनल के माध्यम से। जी, मैं देखिए, आप लोगों को चौथा स्तंभ माना जाता है और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों के थ्रू मेरी जो ये एक अपनी मुहिम है वो घर घर पहुँचे और गुरु तेग बहादुर जी का नाम जो है वो पूरे संसार के अंदर, देश में नहीं विदेश के अंदर भी, क्योंकि वहाँ भी हमारे जो भाई रह रहे हैं उनको पता चले कि गुरु तेग बहादुर जी का क्या योगदान है। और आप लोगों के चैनल से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो नाम है वो घर घर पहुँचे। उसके लिए आप अपने मंदिर, गुरुद्वारे, अपने कार्यालयों के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का एक स्वरूप लगाएं जीवन परिचय के साथ, ताकि जो है अभी आने वाले समय में जो है पता चले युवा पीढ़ियों को कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अगर हमारे भारतवर्ष के लिए अपनी शहीदी, गुरु गोविंद सिंह जी समेत अपने पूरे परिवार की शहीदी दी है, तो उसको नमन किया जाए। और सिखों की जो शहादतें हैं हमारे हिंदू समाज के लिए, सिखों का, हिंदुओं का भाईचारा बढ़े और हमारे जो शहादतें हैं उनको सम्मान मिल सके। तो मैं धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इस मुहिम को लेकर किस किस स्टेट में गए हो आप? इस मुहिम को लेके देखिए, सबसे पहले मैंने शुरुआत जो की थी 17 दिसंबर को की थी, अपनी ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर जो था हमने चित्र लगाया था। और क्योंकि मैं ब्राह्मण कम्युनिटी से हूँ तो परिवार से ही शुरुआत होती है, तो वहाँ वो चित्र लगाया। उसके बाद क्या था कि मैं 9 जनवरी को मैंने औरंगजेब लेन में आग लगाई, गुरु तेग बहादुर जी का साइन बोर्ड स्थापित किया। उसके बाद हम लोग जो वापस आए, हम लोगों ने लेटर इशू की भारत सरकार को। भारत सरकार से हमारी जो मांग थी वो यही थी कि गुरु तेग बहादुर जी का एक जीवन परिचय जो है वो हमारे एक अध्ययन के अंदर शामिल होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके। उसमें हम लोग विधानसभा के स्पीकर से मिले, जैसा कि मैंने बताया, श्री रामनिवास गोयल जी, उन्होंने हम लोगों को आश्वासन भी दिया और उन्होंने एनडीएमसी को तभी फोन करके बताया कि जो ये रेजोल्यूशन ये पास हो जाना चाहिए, गुरु तेग बहादुर जी का जो नाम है वो औरंगजेब लेन की जगह लग जाना चाहिए। हमने जब ये मुहिम शुरू की तो खुशी की बात यह है कि आदित्यनाथ योगी जी जो हैं उन्होंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर साहिबजादे और गुरु गोविंद सिंह जी की और तेग बहादुर जी का जीवन परिचय उत्तर प्रदेश के अध्ययन के अंदर डाला। और आज जो है ना मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमारी जो ये पहल थी, गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की तरफ से जो पहल थी, वो शुरुआती तौर पर पहला जो सफलता है वो हमें मिल चुकी है। और दिल्ली के अंदर इसी सेशन से जो है 6ठी से और 12वीं क्लास तक ये रेजोल्यूशन पास होने वाला है। और देखिए, जैसे कि हमने ये एक रेजोल्यूशन उनको पास करने के लिए दिया था और ज्ञापन दिया था, रिसीविंग उन्होंने दी हुई है। और मैंने एक वीडियो जी जो है वो आपको दे दूंगी, मैं जारी की है उन्होंने। और उस वीडियो के अंदर उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है और उन्होंने बताया भी है कि इस कदम को उन्होंने सराहनीय रूप से बताया भी है कि ये बहुत सराहनीय कदम है। और अगर इस बुराई को खत्म करते हैं तो भारतवर्ष के अंदर युवा पीढ़ियों में बहुत अच्छा संदेश जाने वाला है। तो आगे क्या कार्यक्रम करेंगे? आगे देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल रहे हैं अभी कि औरंगजेब के नाम से जितने भी मार्ग, रोड या